Good morning, students. After completing the escape speed or the escape velocity, I am going to discuss today the orbital velocity. ठीक है, एक बात यहाँ आपने थोड़ा अगर आपने सोचा हो, वहाँ जब आप एस्केप स्पीड निकाल रहे थे या फिर एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे थे, तो यू में से इट एनी, आप उसे एस्केप स्पीड भी बोल सकते हैं, आप उसे एस्केप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, यू में से इट एज एस्केप स्पीड और यू में से इट एज एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, डज नॉट मैटर. लेकिन यहाँ पे बेटा यू ऑलवेज हैव टू से दैट वी आर कैलकुलेटिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी. व्हाई नॉट ऑर्बिटल स्पीड? वहां आप उसे एस्केप स्पीड भी बोल सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहां हमेशा वाई इट इज ऑलवेज ऑर्बिटल वेलोसिटी, नॉट द ऑर्बिटल स्पीड. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या? सिंपल है बेटा, देखिएगा क्या होगा. सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं. ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, ये मेरी अर्थ है. ठीक है, इट इज माई अर्थ एंड लेट अस से दैट द डिस्टेंस इज r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सन के चारों ओर आपकी अर्थ रिवॉल्व करती है एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में. ठीक है, उसी तरह आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे नेचुरल सैटेलाइट हो सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो सकते हैं. जैसे नेचुरल मींस मून और आर्टिफिशियल मींस जैसे हमारे सैटेलाइट भेजे गए हैं अभी तक. ठीक है, सो जैसे अर्थ आपके सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं पार्टिकुलर ऑर्बिट में. ठीक है, तो उसी तरह आपके सैटेलाइट्स भी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. ठीक है, in the same manner in which earth is revolving around sun, so in the same manner the satellites are revolving around the earth. ठीक है, so while revolving the velocity they have. ठीक है, जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, अब यहां से सपोज करिए क्या देते हैं कि h डिस्टेंस ऊपर क्या है, ये ऑर्बिट है. ठीक है, ये ऑर्बिट है एंड इस ऑर्बिट में आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है. ये अर्थ है, इसका मास क्या देते हैं, लेट अस से मास इज कैपिटल M. सैटेलाइट इसका मास क्या देते हैं, स्मॉल m. ठीक है, सो जिस वेलोसिटी से ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, सो दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, द वेलोसिटी विद which a satellite is revolving around Earth. ठीक है, so what is orbital velocity? It is the velocity with which a satellite is revolving around Earth. उस वेलोसिटी से जिससे कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, such a velocity is known as orbital velocity. Getting it? So the velocity with which a object or a satellite is revolving around Earth in a particular orbit, that velocity is known as orbital velocity. ठीक है, अब देखिए यहां वेलोसिटी ही क्यों कहा है, वहां स्पीड क्यों कह सकते. देखिए, मुझे यहां से सैटेलाइट को बाहर भेजना है. ठीक है, बाहर भेजना है, तो बेटा वो जो आपका सैटेलाइट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसे आप बाहर भेज रहे हो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेज रहे हो, सो इट मस्ट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, वो हमेशा किस में ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा. ठीक है, ऐसे यहां से आपने से ऐसे भेज दिया, सो इट विल ट्रैवल इन ए
स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है देन स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, ठीक है। इफ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर वो मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट मींस स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, सिंपल। सो क्योंकि ऑर्बिट एस्केप स्पीड में या एस्केप वेलोसिटी में आपका ऑब्जेक्ट जो है केवल एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो उसे आप एस्केप स्पीड कह सकते हैं बेटा, या फिर आप उसे एस्केप वेलोसिटी भी कह सकते हैं। बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल में देखिए, ऑर्बिटल में देखिए क्या हो रहा है। ऑर्बिटल में इसकी लगातार डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां पे इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां पे इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ठीक है। डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, एंड अगर डायरेक्शन लगातार चेंज होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन को लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन को लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहां पे आएगी आपकी वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसे ऑर्बिटल स्पीड कभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? स्पीड और वेलोसिटी तब बराबर हो सकती है अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, उनकी डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन ना बदले हो। अगर डायरेक्शन नहीं बदली जाती है देन स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट के, ठीक है, सैटेलाइट चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट के, तो लगातार उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी, और जब चेंज होती जाएगी तो स्पीड और वेलोसिटी कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। वहां हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, वहां आप उसे एस्केप स्पीड कह सकते हैं या फिर एस्केप वेलोसिटी भी आप उसे कह सकते हैं। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ आई। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? द वेलोसिटी विद व्हिच एन ऑब्जेक्ट और ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट, सो दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट ही नहीं, अगर मैं सपोज करो अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो अपने ऑर्बिट में अर्थ किस वेलोसिटी से चक्कर लगा रही है वो भी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अभी मैं अर्थ के केस में देख रहा हूं, किसके लिए, सैटेलाइट के लिए। तो कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो उस ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से चक्कर लगाता है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। गेटिंग इट? नाउ आई हैव टू डेराइव द ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी? चलिए, अब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, इसका मतलब वो अर्थ से जुड़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ है अर्थ की, ठीक है। भाई बाहर तो नहीं गया ना वो, अर्थ को छोड़ के बाहर तो मतलब सरफेस पे तो नहीं आया, लेकिन अभी भी अर्थ का इफेक्ट फील कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से वो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इट मीन्स एक फोर्स लगी हुई है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगी हुई है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई है बेटा। किस किस के बीच में लगी हुई है? अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, अर्थ या फिर ऑब्जेक्ट के बीच में, समझ रहे हो, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, और सैटेलाइट को मैं बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई है अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, या फिर अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कितने फोर्स लगते हैं बेटा? क्या होता है?
फोर्स होती है GMM अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग। GMM अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, समझ रहे हो? अब डिस्टेंस कितनी है अर्थ और सैटेलाइट के बीच में? ये, क्योंकि अर्थ का मास आप कहां मानेंगे? सेंटर पे मानना होता है। तो डिस्टेंस कितनी आई? r ये और h डिस्टेंस ये, तो टोटल डिस्टेंस विल बी r प्लस h। डिस्टेंस क्या आ जाएगी? r प्लस h। तो कितनी फोर्स लगी टोटल? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है बेटा GMM अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगी? GMM अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। इस ग्रेविटेशनल फोर्स से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं इसी बात के। दूसरी तरफ ये बात आती है कि बेटे सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चारों ओर पार्टिकुलर ऑर्बिट में हो रहा है रोटेशन। क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। और मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स लगती है। वो फोर्स कौन सी होती है? कौन सी फोर्स होती है? दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? हमेशा किसी दूसरी फोर्स की वजह से होती है। वो बाद की बात है, कर चुके हैं हम ये बातें कि सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरी फोर्स की वजह से है, लेकिन हमें ये पता है कि क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? Fc mv स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मोशन कर रही है, अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हुई? ये, तो m v स्क्वायर अपॉन r प्लस h, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी इसकी? r प्लस h। तो m v स्क्वायर अपॉन r प्लस h। ये वेलोसिटी क्या है? जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है। और ये वेलोसिटी भी तो कौन सी वेलोसिटी होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। सो दैट इज mv0, vo मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, vo का स्क्वायर। सो mvo स्क्वायर अपॉन r प्लस h, mvo स्क्वायर अपॉन r प्लस h। सेंटर इतनी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, क्या बात बताई है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ सम अनदर फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होगी? किसी दूसरी फोर्स की वजह से होगी। वो दूसरी फोर्स यहाँ पे क्या होती है? वो दूसरी फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स इसकी वजह से है, ये फोर्स इसकी वजह से है। तो दोनों को क्या कर देते हैं? बराबर रख देते हैं। सिंपल, दोनों को क्या कर दे? बराबर कर दीजिएगा। चले, दोनों को बराबर कर देते हैं तो क्या आएगा? So Fc is equals to Fg. Centripetal force is equals to gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये है, दोनों को बराबर रख देते हैं। बराबर रख दो बेटा, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। mvo स्क्वायर अपॉन r प्लस h बराबर रख दिए। अब देखिएगा क्या हुआ है? r प्लस h का स्क्वायर, r प्लस h, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो vo का स्क्वायर क्या आएगा? यहां से vo का स्क्वायर आएगा निकल के, क्या आएगा बेटा? vo का स्क्वायर निकल के vo स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस h, gm अपॉन r प्लस h, gm अपॉन r प्लस h। और vo विल बी इक्वल्स टू
रूट GM अपॉन R प्लस H, रूट GM अपॉन R प्लस H। तो ये है मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी, रूट GM अपॉन R प्लस H, रूट GM अपॉन R प्लस H। ठीक है, ओके। अभी हम क्या बोल देते हैं बेटा, अभी हम क्या बोलते हैं, कहते हैं एजम्पशन करनी है ना, थोड़ा एज्यूम करना है बस हल्का सा। कहते हैं बेटा कि जो हाइट है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट में हाइट जो है वो कम है, मतलब R इज वेरी ग्रेट विद रेस्पेक्ट टू H। ठीक है, एजम्पशन है केवल, है ना, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू यही है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है। अब एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि मान लेते बेटा कि R जो है वो बहुत बड़ी होती है H से। अभी तो देखा था यहाँ पे R यहाँ पे इतना था ये, और H था बेटा केवल इतना। तो हम क्या मान लेते हैं कि R इज वेरी ग्रेटर देन H, R जो है वो इससे बहुत बड़ी है। इट मीन्स H कैन बी नेग्लेक्टेड, H can be neglected। अब बेटा जब आप H को नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसमें से H को 0 कर दीजिए, तो V नॉट विल बी इक्वल्स टू रूट GM अपॉन R, रूट GM अपॉन R। ये बात याद रखिएगा, V नॉट इज इक्वल्स टू रूट GM अपॉन R। कल हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा है, एस्केप वेलोसिटी VE वो आया था मेरा रूट 2GM अपॉन R। इसे ऐसे लिख लेते हैं रूट 2 अलग अलग इंटू रूट GM अपॉन R, और रूट GM अपॉन R क्या है, VO, मतलब रूट 2 ऑफ VO। मतलब अगर रूट 2 की भी वैल्यू पुट कर दी जाए सो दैट विल बी 1.414 ऑफ VO, दैट इज VE। मतलब एस्केप वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी जो होती है अप्रोक्सीमेटली क्योंकि हमने असम्पशन यूज की है, ठीक है। सो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.414 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के कितनी होती है, 1.414 टाइम्स या फिर रूट 2 टाइम्स। एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ गए, क्लियर? एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो VO इज इक्वल्स टू रूट GM R, V इज इक्वल्स टू रूट 2GM अपॉन R। ये सब कुछ आप बेटा कर सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी इजीली डन, एक क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे आपने कल किया था GM को आपने GR स्क्वायर रख दिया था, तो यहां पे भी GM को आप GR स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। GM को क्या रख सकते हैं, GR स्क्वायर रख सकते हैं। इस इक्वेशन से चलते बेटा, देखें हाइट पे एट हाइट H, G की वैल्यू क्या है बेटा, हाइट H पे G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। ये आई थी मेरी G की वैल्यू, तो GM क्या आ जाएगा, यहां से GM आ जाएगा G R प्लस H का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, सो रूट G R प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस H, सो रूट G R प्लस H। ये एग्जैक्ट वैल्यू है बेटा, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू।
ठीक है। अब अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो h को 0 मान लीजिए, तो रूट जी आर ये है मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है क्योंकि ये होता है हाइट पे, जीएम की वैल्यू आएगी तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी बेटा ये। ठीक है, दैट इज माय एग्जैक्ट वैल्यू। अब अगर मैं h को 0 मान लूं तो ये मेरी जो वैल्यू है ये मेरी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आई होप बेटा आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लियर है। आई होप आपको एस्केप वेलोसिटी भी या एस्केप स्पीड भी क्लियर है। इसमें कोई भी अगर डाउट है किसी भी प्रकार की तो आप पूछ सकते हैं। तब तक आप इन्हें पढ़िए, समझिए, और अगर कोई डाउट आती तो बेटा आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।